रेलवे एनटीसी का ये क्वेश्चन है कि वैन 10632815 एंड 345 आर डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट नंबर x, देन रिमाइंडर जो बचेगा ईच केस इज y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 14y। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो नंबर है हमारे 10632815 एंड 345। हम इनका गैप निकालते हैं। अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो 5 में से 3 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 7 एंड 1। इनका गैप जो है हमारा बनेगा 6 एंड 3 एंड 6। और पहला और तीसरे का यानी मैं यहाँ 1063 लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ इन तीनों गैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ से 11 में से 3 गया 8 एंड 14 में 6 गया 8, यहाँ 3 बचा 2 3। तो ये हमारे जो डिफरेंस आ गए। ठीक, अब हम इनका क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF निकाल लेंगे तो जो HCF आएगा हम HCF निकाल लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, चलो 636 एंड 1752 अलग निकाल लेते हैं। 636 1752 यहाँ पे हमारा आ गया 636 1752। तो 6 जा तो 72 एंड 6 2 जा 12, 0 15 15 7 8 एंड 480। 636 पंजा 480 तो 6 एंड 4, सही है ना। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 480 एंड 636 पंजा 480। तो 6 13 में से 8 गया 5 एंड 1, 480 यहाँ लिखते हैं। 15 दिया 45 6 दिया 18, 3 बार जाएगा, हाँ 3 बार जाएगा। 3 6 जा 18, 1 3 15 1 16, 1 3 3 1 4, ये बचा 12 और 1 5 6, 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36। इसका मतलब इन दोनों का HCF 1636 और 752 का HCF आ गया 12। ठीक, अगला नंबर हमारा क्या बचा हुआ था, हमारा नंबर था 2388। तो 2388 12, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है इसका मतलब 12 ही इसका HCF होगा। 12 1 जा 12, 11, 12 9 जा 108, 50 0 1 8, 12 9 जा 108। इसका मतलब 12 जो है ये इन तीनों का HCF है, इन तीनों का। ठीक है, ये तीनों का HCF है 12। अब 12 HCF है, इसका मतलब 12 इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो 12 जो HCF हमारा आया है यही इन तीनों को जब डिवाइड करेगा तो इक्वल रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो हम किसी एक को चेक कर लेंगे 12 से डिवाइड करके, यानी 12 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 12। तो 12 8 जा 96, 0 1 3, 12 8 जा 96 7। यानी कि अगर हम 12 से तीनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर y बचेगा ऊपर हमेशा 7 बचेगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, 3x माइनस 14y। 3x यानी 3 इंटू 12 माइनस 14 इंटू 7, 36 माइनस 98, बचा हमारा 2 6 माइनस का 62। तो इसका आंसर होगा C। ठीक है।